नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या फ़त्ताह रब्बिश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अल-बक़रा वर्स 63 एंड 64। तसव्वुर कीजिए एक बड़े पहाड़ का जो बनी इसराइल के सर पर झूल रहा था और उनसे कहा गया था कि अगर तुम नहीं मानोगे तो ये पहाड़ तुम पर गिरा दिया जाएगा और तुम्हें कुचल दिया जाएगा। यकीनन बनी इसराइल उस वक्त सख्त डर गए होंगे। इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला चाहता है कि हम उसकी इताअत करने के वादों का पूरा एहतिमाम करें। जब हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अल्लाह की इताअत करेंगे। अब हमें इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए। किताब को मजबूती से थाम लो, यानी इस किताब में मौजूद मज़ामीन को अच्छी तरह से समझो और उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करो। हदीस, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ी हैं, जब तक तुम इन दोनों को मजबूती से थामे रखोगे हरगिज़ गुमराह नहीं होगे, और वो है अल्लाह की किताब और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। हदीस मुवत्ता मालिक 1628। एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान दो बड़ी बड़ी चीज़ें छोड़े जाता हूँ। उनमें से पहली तो अल्लाह की किताब है, इसमें हिदायत है और नूर है। तो अल्लाह की किताब को थामे रहो और इसको मजबूत पकड़े रहो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की किताब की तरफ रग़बत दिलाई। मुस्लिम 2408। वस्करू मा फीही, जो कुछ इसमें है उसे खूब याद रखो। इंसान होने की वजह से हम लोग अक्सर भूल जाते हैं, इसलिए हमें याद रखने की कोशिश करनी चाहिए। ये हुक्म वस्कुरू मा फीही अगरचे तौरात से मुताल्लिक़ था, मगर कुरान के साथ हमारा तर्ज अमल भी बिल्कुल इसी तरह है। याद रखिए कि कुरान सिर्फ एक बार पढ़ लेने से याद नहीं रहता, इसे बार बार पढ़ना होगा ताकि इसकी आयात और इसका मफ़हूम हमारे दिमाग में हरदम ताज़ा रहे। ख़ास तौर पर उस वक्त जब शैतान हमें धोखा देने की कोशिश करे या दुनिया की मोहब्बत हमें सीधे रास्ते से भटकाने लगे। लअल्लकुम तत्तकून, अगर हम अल्लाह की किताब को मजबूती से थामे रहेंगे और उसके अहकाम को याद रखेंगे तो हमारे दिलों में तकवा पैदा होगा, और यही तकवा हमें दुनिया और आखिरत के बुरे अंजाम से बचाएगा। जब कभी आप किसी काम को करने की जिम्मेदारी लें तो उसको याद रखिए और उसको बेहतर अंदाज पर मुकम्मल कीजिए। सुम्मा तवल्लैतुम, वो लोग फिर अपनी नाफरमानी वाली ज़िंदगी की तरफ लौट गए और उन्होंने अपना अहद तोड़ दिया। फजल यानी ज़्यादा, फजल अल्लाह की जानिब से होता है, क्योंकि अल्लाह के कब्ज़े में मौजूद ख़जानों में कोई कमी होने वाली नहीं है। इसका दूसरा माने ये भी हो सकता है कि जो कुछ भी अल्लाह की जानिब से इंसान को मिलता है वो दर हकीकत अल्लाह का फजल ही होता है। ऐसा नहीं है कि उसका देना अल्लाह पर ज़रूरी था। फलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतहू, अल्लाह के फजल से मुराद उसकी अता और इसका इनाम है। रहमत का मायने उसकी बेइंतहा मोहब्बत और मेहरबानी है। ये उसका फजल और उसकी रहमत है कि ए बनी इसराइल, उसने तुमको माफ़ कर दिया और तुम्हारी इतनी सारी नाफरमानियों के बावजूद तुम्हारी रहनुमाई के लिए रसूलों को भेजा। लकुंतुम मिनल खासिरीन, दुनिया और आखिरत में सबसे ज़्यादा नुकसान उठाने वाले काफिर हैं। अगर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को माफ़ न किया होता तो वो भी नुकसान उठाने वाले होते। अल्लाह ताला की मेहरबानी और करम का अंदाज़ा लगाइए कि वो गुनाहगारों को भी हलाकत और बर्बादी से बचाने के लिए उन्हें मौका देता है कि वो अपने गुनाहों से बाज आ जाएं। कोई भी इंसान अल्लाह की मदद और उसके रहम के बगैर भलाई और नेकी का कोई भी काम नहीं कर सकता, और अगर कुछ नेकी कर भी ले तो सिर्फ अपने अमल की बुनियाद पर वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रहमत ही हमें जन्नत में ले जाने का सबब बनेगी। अल्लाह हम सब को अपनी रहमतों से नवाजे, आमीन। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के ऊपर पहाड़ उठाया ताकि वो अपने वादे को पूरा करने में संजीदा हो जाएं।
بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ وہ تورات کو مضبوطی سے تھام لیں اور اس میں موجود مضامین کو یاد رکھیں۔ تقویٰ حاصل کرنے کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ صرف اللہ کا رحم اور اس کا فضل ہی ہم کو نقصان سے بچا سکتا ہے۔ دعا: اے اللہ، قرآن کو مضبوطی سے تھامنے اور اس کے تمام حقوق ادا کرنے پر میری مدد فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔